गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्रॉस YYRR इंटू YYRR जीनोटाइप आप देख लीजिए, द ऑफस्प्रिंग विल शो द जीनोटिपिक रेशियो। तो इनका क्या जीनोटिपिक रेशियो होगा? तो ऐसे आप कैसे निकालेंगे? पहले इनके हम गैमीट्स बना लेंगे। तो गैमीट्स कैसे बनाएंगे? Y को R के साथ और इस Y को R के साथ, तो YYRR, और ये दूसरा कौन सा है? YYRR। ठीक है, तो इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो दो तरह के गैमीट बन गए, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो दो तरह के गैमीट बन गए, YR और YR। ठीक है, यहाँ पे भी बनाए तो हमने दो तरह के गैमीट बन गए, एक कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R। तो कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y कैपिटल R। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्या बन गए? गैमीट्स बन गए। अब इनको हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बना हमारा? YYRR। इसको इसके साथ कराया, Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R। पहले एक ही को दोनों के साथ कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, इसको इसके साथ कराया तो कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो देखो कैपिटल YYRR कैपिटल Y स्मॉल YRR कैपिटल YY कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल y, ये स्मॉल y है, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो चारों अलग अलग तरह के हैं। इसका मतलब जो जीनोटिपिक रेशियो हो गया वो 1:1:1:1। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो इसका जीनोटिपिक जो रेशियो है वो क्या आया? 1:1:1:1। तो यहाँ पर इसके आंसर में है 1:1:1 नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ द अबव, ये वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका जीनोटाइप निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइब्रिड रेड कलर प्लांट वॉज सेल्फ एंड 1600 सीड्स वर प्रोड्यूस्ड, हाउ मैनी विल बी रेड इन कलर? सेल्फ किया, रेड, हाइब्रिड, हाइब्रिड है रेड, इसका मतलब इसका क्या होगा? जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r। इसको कैपिटल R स्मॉल r से जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहले हम इसके क्रॉस करा के पहले हम इसके गैमीट्स बना लेते हैं। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, ये हमारे गैमीट्स बन गए। अब इनको हम क्रॉस करा लेते हैं। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। पुनित स्क्वायर से भी आप करा सकते हैं। तो देखिए ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड और ये वाइट, यानी 3:1 का रेशियो आ गया रेड और वाइट में। इसको हम बोल सकते हैं कि 75% रेड है या 3/4 रेड है। 70% पूछेंगे तो 75% रेड है और 25% जो है वाइट है। और अगर वैसे पूछ रहे हैं तो 3/4 हमारे रेड हो गए। 100 में देखें तो 3/4 हमारे रेड हो गए। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने से? 1600 सीड्स थे उसमें से पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 400, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आंसर हमारा? 1200। यानी 1200 जो हैं वो कैसे होंगे? 1200 रेड कलर के होंगे। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो गया 1200, क्योंकि 3/4 हमारे रेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा सा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड बॉर्न टू ए पेरेंट हैविंग ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप AB टू बी ब्लड ग्रुप AB? मतलब दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे क्रॉस करें? IA IB, एक पेरेंट का हो गया, मान लो ये मेल का हो गया, और दूसरे का भी हो गया फीमेल का, उसका भी IA IB। ठीक है, इसके भी गैमीट आप बना लीजिए ऐसे करके, IA IB, और इसको आप पुनित स्क्वायर से भी आराम से कर सकते हैं, उसमें इजी रहेगा, एक तरफ मेल के और एक तरफ फीमेल के। तो IA IB, यहाँ पे भी आपने लिख दिया IA IB। ठीक है, क्रॉस कराया, क्या आया? IA IB, ये IA IB और IB। तो कितने टाइप के बन गए? IA IB और IB। ठीक है, तो ये एक बना, ये दो बने, ये एक बना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 1/2। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 इसका आंसर हो गया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ए बी ब्लड ग्रुप के चाइल्ड की 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको ये कि 1/2 हो गई ए बी ब्लड ग्रुप की। हाउ मेनी आउट ऑफ 10 मिलियन स्पर्म्स इन अ मैन विद जीनोटाइप AABB विल हैव बोथ रिसेसिव एलील। अब देखो ये जीनोटाइप है AABB, अब AABB है तो इसके कितने टाइप के जो है कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने टाइप के गैमीट बना सकता है ये, इसके साथ क्रॉस करें इसके साथ क्रॉस करें तो AB स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b, तो ये वाला है रेसेसिव एलील। ठीक है, रेसेसिव एलील ये है, यानी 25% मान लें इसको हम कि ये 25% है टोटल का, यानी 1/4 हो गया। तो क्या हो गया 1/4, इसको मान लेते हैं 1/4, तो 1/4 इंटू 10 मिलियन स्पर्म, 1/4 ही तो है रेसेसिव एलील, तो 1/4 इंटू 10 मिलियन स्पर्म में इसको डिवाइड कर दीजिए 1/4 से 2.5, तो 2.5 मिलियन स्पर्म्स आ जाएंगे, यानी इसका फर्स्ट आंसर सही हो गया 2.5 मिलियन स्पर्म, क्योंकि 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई रेसेसिव एलील जहाँ पर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेल्फिंग टाइप ऑफ क्रॉस ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट 32 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी प्रेजेंट इन द पुनित स्क्वायर ऑफ सच क्रॉस। यानी 32 गैमीट एक बना रहा है, एक मेल बना रहा है, और 32 गैमीट अगर फीमेल बना रहा है या क्रॉस में हम ले रहे हैं तो 32, तो कितने रो और कॉलम बन गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, कितने रो कॉलम बन गए, इसका आंसर आ जाएगा 1024। तो इस तरह से आपके कितने रोज़ और कॉलम हो गए, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो 1024 आ रहा है, यानी इतने हमें क्रॉस जो है बॉक्सेस मिलेंगे इसके अंदर, अगर दोनों जो है वो 32 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।